अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली पीएमडीसी ने 2025 के एमडी कैट का जो करिकुलम है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उन्होंने कहा है कि पीएमडीसी इज़ मेकिंग ऑल नेसेसरी एफर्ट्स सो दैट द करिकुलम इज़ अ कॉमन यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट दैट इज़ एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री। द ड्राफ्ट इज़ अवेलेबल। ड्राफ्ट की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे आर सेइंग कि ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें ऑब्वियसली आप भी शामिल हैं, दे आर रिक्वेस्टेड टू शेयर देयर फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस इफ एनी बाय 10th of April 2025 विया ईमेल एट, ये आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। तो आपने अभी हम ड्राफ्ट को रिव्यू करते हैं और उसमें जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी आपने उनको नोट डाउन करके एक प्रॉपर ईमेल की सूरत में आपने इनको ईमेल करनी है। ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश का जो इनका सिलेबस है उसको मैं गो थ्रू भी करूँगा, उसको रिव्यू भी करूँगा, और वो जो मेरी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, और वो मैं पीएमडीसी को ईमेल भी करूँगा। तो चलते हैं जनाब करिकुलम की तरफ। तो ये बेसिकली एक ड्राफ्ट है और हमें इस चीज़ से एक इंडिकेटर मिल जाता है कि प्रॉबेबली 10th of April के बाद ही कहीं जाकर जो फाइनलाइज्ड जो सिलेबस होगा वो हमारे सामने आएगा। सो दिस इज़ अ ड्राफ्ट एंड मोर और लेस दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, इसमें कोई हल्की फुल्की शायद कोई चेंजेस हों तो हों, वरना जो है वो यही ड्राफ्ट होगा। तो अब इसमें ये सबसे पहले आपके पास बायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, और इसको आप जो है वो पीएमडीसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू गो टू पब्लिकेशंस, और पब्लिकेशंस के बाद आप सिलेबाई में जाएंगे। सिलेबाई में जाके और यहाँ से आपको सबसे पहले ही ड्राफ्ट एमडी कैट करिकुलम 2025 जो है वो नज़र आ रहा है, एंड यू कैन ओपन दिस डॉक्यूमेंट एंड यू कैन एक्सेस इट। सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री बायो का पोर्शन आ जाता है, और इसमें बायो के पोर्शन में मैंने इसको पिछले के साथ कंपेयर किया है, तो मुझे कोई इतना खास इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आया। सिर्फ इन्होंने ये किया है कि टॉपिक्स को एसएलओ वाइज थोड़ा सा क्या कर दिया है, इंप्रूव कर दिया, और कुछ इसमें टॉपिक्स जो हैं वो ऐड भी किए गए हैं। सेम कोर्स फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर भी इन्होंने जो टॉपिक्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू एसएलओज जो है वो बाइफरकेट कर दिया है, और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको ऐड भी किया, एंड प्रॉबेबली दैट इज़ बिकॉज जो करिकुलम चेंज हुआ है तो उस करिकुलम के साथ इसको अलाइन करने के लिए इन्होंने जो टॉपिक्स हैं उनको यूनिफॉर्म किया होगा। एंड इसी तरीके से जो फिज़िक्स है, फ़िज़िक्स को भी आप देख सकते हैं, फ़िज़िक्स का करिकुलम आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है। तो इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ ये किया है कि जिस तरह फोर्स एंड मोशन है तो यहाँ पर इसको एसएलओ वाइज जो है वो टॉपिक्स को थोड़ा सा क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है, और कुछ जो टॉपिक एम्बिगुअस थे या ओवरलैप कर रहे थे तो उनको क्या कर दिया है, सेम एसएलओज के अंदर जो है वो इन्होंने इसको क्या कर दिया है, पिन कर दिया है। उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले वो कैब आ जाता है, वो कैब में भी अगैन वही चीज़ें हैं, और उसके बाद टेंस एंड स्ट्रक्चर, तो मतलब सेम मोर और लेस। मुझे इंग्लिश के अंदर कोई इतना खास जो है वो डिफरेंस नज़र नहीं आया। सारी की सारी मोर और लेस सेम चीज़ें हैं। और लॉजिकल रीजनिंग के मतलब एक चीज़ जो है वो एक रूमर्स जो गर्दिश कर रही थी कि लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन ख़त्म किया जा रहा है, तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो ख़त्म नहीं हुआ, और लॉजिकल रीजनिंग का जो सिलेबस है वो सारा का सारा वही ही रखा गया है। तो एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि द सिलेबस इज गोइंग टू बी मोर और लेस सेम, द पैटर्न इज गोइंग टू बी मोर और लेस सेम। तो यू कैन सी इट कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट हमारे सामने आया है दैट इज़ मोर और लेस सेम। सिर्फ इसमें थोड़ा सा इसको एस एल ओज के अकॉर्डिंगली इसको अपग्रेड कर दिया गया। बाकी आई वुड रिक्वायर ऑल ऑफ़ यू, जो भी बच्चे देख रहे हैं, रिपीटर्स हैं या जो फ्रेशर्स हैं, आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझे अपना डिटेल्ड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर। एंड ऑब्वियसली आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो आई टेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कोई ले ना ले, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज, आप लोगों का व्यू पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बेस्ड ऑन दैट फिर मैं उसका आपके कमेंट्स का मैं एनालिसिस भी करूँगा, और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम लोग जो है वो जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, रेलेवेंट फोरम्स हैं, वहाँ पर भी हम उसको जो है वो इंशाल्लाह शोकेस करेंगे। तो आपके सामने जो फर्स्ट ब्रेक है, फर्स्ट ब्रेक ऑफ योर करियर है, वो आपके सामने आ गई है। एंड आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज नाउ द गेम इज़ ऑन, और इंशाल्लाह अभी आप लोगों के साथ इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, एंड अकॉर्डिंगली पॉलिसी गाइडलाइंस, each and everything you'll find on English Keys Academy as always. All right, take care of yourselves. All the best. Allah Hafiz.